हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बर्ड्स मोल्टिंग क्या होता है, ये कब और क्यों होता है और साल में कितनी बार होता है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोल्टिंग होता क्या है। जब कोई भी बर्ड या फिर पैरट्स अपने पुराने फेदर अपनी बॉडी से निकालने लगता है या फिर नेचुरल तरीके से उसकी बॉडी से पुराने फेदर टूटकर गिरने लगते हैं और उसकी जगह पर न्यू फेदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग करना कहते हैं। अब ये साल में कितनी बार होता है या किस टाइम होता है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सब पैरट अलग टाइप के होते हैं, सबकी बॉडी नेचर अलग होता है, सबकी डाइट भी अलग होती है, तो इसी वजह से सबका मोल्टिंग टाइम भी अलग अलग होता है। कोई समर सीज़न में करता है तो कोई विंटर सीज़न में या किसी भी सीज़न में, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कुछ पैरट्स ओनर ऐसे भी होते हैं जिनको मोल्टिंग के बारे में मालूम नहीं होता है, तो जब पैरट मोल्टिंग टाइम लेता है तो कुछ पैरट्स ओनर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद हमारे पैरट को कोई बीमारी हो गई है, कुछ इन्फेक्शन हो चुका है, कोई ना कोई उसकी बॉडी में ख़राबी हो रही है जिस वजह से उसके फैदर्स टूटकर गिर रहे हैं। लेकिन मैं उन पैरट्स ओनर को बोलना चाहूँगी कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये सभी बर्ड्स के साथ नॉर्मली होता है। साल में 1 या 2 बार सभी बर्ड्स मोल्टिंग करते हैं, अपने पुराने फेदर को गिराने लगते हैं और उसकी जगह पर दूसरे फेदर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन पैरट्स की डाइट हेल्दी होती है वो साल में सिर्फ 1 बार ही मोल्टिंग करते हैं। अगर आपका पैरट अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, अच्छा फूड नहीं खा रहा है, तो हो सकता है 2 बार भी आपका पैरट मोल्टिंग कर पाए। लेकिन 1 या 2 बार को तो हम मोल्टिंग का नाम दे सकते हैं। लेकिन जब आपका पैरट अपनी बॉडी से फेदर्स गिरा रहा हो, तो आप इस बात को नोटिस करना कि जो फेदर्स टूटकर गिरा है उस पर ब्लड तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर मोल्टिंग टाइम उसका चल रहा है तो उसके टूटे हुए फेदर्स में ब्लड नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका पैरट डिप्रेशन में है, और इसी डिप्रेशन के चलते आपका पैरट अपनी बॉडी से ज़बरदस्ती अपने फेदर्स को खींच कर निकाल रहा है। क्योंकि मोल्टिंग टाइम में कभी भी जो पैरट के टूटे हुए फेदर्स होते हैं उनमें कभी भी ब्लड नहीं आता है। अगर आपका पैरट मोल्टिंग पीरियड में नहीं चल रहा है लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी से फेदर्स कंटिन्यू टूटकर गिर रहे हैं, तो इसकी एक वजह ये भी होती है उसका अनहेल्दी फूड। आप कभी कभी अपने पैरट्स को घर का खाना बना हुआ दे देते हैं या किसी मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को खाने के लिए दे देते हैं, या कोई भी ऐसा फूड खाने के लिए दे देते हैं जो उसकी बॉडी को सूट नहीं करता और उनके स्टमक में खराबी होना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी बर्ड्स की फेदर क्वालिटी उसके फूड पर डिपेंड करती है। वो जिस तरह का फूड ले रहा है उसी तरह का इफ़ेक्ट आपके फेदर्स में दिखाई देगा। अगर वो हेल्दी फूड ले रहा है तो उसके फेदर ब्राइट और शाइनी दिखाई देंगे, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन अगर वो अनहेल्दी फूड ले रहा है तो उसके फेदर्स काफ़ी डल दिखाई देंगे। जब आपका पैरट मोल्टिंग टाइम में चल रहा हो तो उसके मूड में, उसकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलती है। उसका मूड काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है, चीख चिल्लाहट बहुत ज़्यादा करता है और आपको बाइट भी करना स्टार्ट कर देता है अगर आप उसको ज़्यादा परेशान करेंगे तब। फिर चाहे वो आपसे कितना भी अटैच्ड क्यों ना हो, लेकिन मोल्टिंग टाइम में वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग होती है वो उससे थक जाते हैं और इसी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैरट के फूड की। जब आपका पैरट मोल्टिंग टाइम में चल रहा हो तो हमें किस तरह का फूड पैरट को खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान अक्सर पैरट का जो वेट होता है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है और वो देखने में काफ़ी कमज़ोर महसूस होने लगते हैं। तो स्पेशली मोल्टिंग के दौरान उनका बहुत ख़ास तरीके से फूड का ख्याल रखा जाता है। मोल्टिंग के दौरान आप अपने पैरट्स को हैवी प्रोटीन फूड दीजिए, जैसे कि नट्स, सनफ्लावर सीड, बीन्स और या बॉयल एग। बॉयल एग आप दिन में हाफ ही देना है और ऐसा आप 1 वीक में 3 या 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। ये सब हैवी प्रोटीन फूड होते हैं, इसे खाने से आपके पैरट की बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और मोल्टिंग के दौरान जो पैरट को वीकनेस होती है वो कभी नहीं होगी।
लेकिन ये हैवी प्रोटीन फूड आपको तब तक देना है जब तक आपका पैरेट मोल्टिंग पीरियड से गुजर रहा हो। इसके बाद आप इसे बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये सब हैवी प्रोटीन फूड होते हैं, इसी वजह से फैटी भी होते हैं। ज़्यादा फैटी होने की वजह से आपके पैरेट को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप अपने पैरेट को ग्रीन वेजिटेबल्स और नॉर्मल फूड ही खाने के लिए दीजिए जो पैरेट को सूट करता है। मोल्टिंग के दौरान पैरेट को काफ़ी इचिंग होती है और उसका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, इसलिए आप अपने पैरेट को डेली बाथ दीजिए। अगर आप डेली बाथ भी नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे उसकी बॉडी पर करते रहिए, ताकि उनके फेदर्स गीले होने की वजह से उनकी बॉडी ठंडी रहे और पैरेट को राहत मिल पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।